दोस्तों, वेलकम बैक हो गया सभी देखने वालों का हमारे टैक्टिकल ब्रेकडाउन की एक और एपिसोड में। तो वीडियो शुरू करने से पहले मेक श्योर कर लो सभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दो, वीडियो को लाइक कर लो, वीडियो को शेयर कर लो। दोस्तों, क्या ये हरामी स्पोर्टिंग सीजन चल रहा है भाई साहब। आरसीबी ने भी अपनी पहली आईपीएल ट्रॉफी उठा ली है भाई। ये सीजन चल क्या रहा है, यूसीएल भाई हर तरफ तबाही फिरी हुई है। एक मेरी हम्बल सी रिक्वेस्ट है फीफा से, अगर किसी तरीके भाई ज़रा वर्ल्ड कप भी 2025 में करा दिया जाए तो क्या ही बात होगी भाई। एक लहर चली या रोनाल्डो भैया भी जरा अपनी बहती गंगा में हाथ धो लेंगे तो क्या होगा। एक हम्बल सी भाई, एक अदना से आदमी की रिक्वेस्ट है, अगर एक्सेप्ट कर लीजिए। खैर खैर दोस्तों, आज की इस वीडियो में भाई हम बात करने वाले हैं जर्मनी वर्सेस पोर्चुगल के भाई सेमीफाइनल, नेशंस लीग के सेमीफाइनल की भाई। व्हाट द फक लाइनअप, सिंपली स्पीकिंग भाई, व्हाट द फक लाइनअप भाई मार्टिनेज ने स्टार्ट की। थोड़ा सा मैं ना आपको ज़रा रिवाइंड करके पीछे लेके जाना चाहता हूँ। जब ये भाई मार्टिनेज इसका पोर्चुगल का कोच बना था, तब भी मैंने आपको कहा था भाई बंदे के पास रिकॉर्ड है भाई, तमगा है कि इसने बेल्जियम का ना प्राइम स्क्वाड ख़राब किया, प्राइम स्क्वाड का भाई बेड़ा गर्क कर दिया। तो ये पोर्चुगल के साथ भी कोई ऐसे हालात करता हुआ नज़र आ रहा है मुझे फ्यूचर में भाई। वही बात हुई आज, इसने क्या लाइनअप क्या स्टार्ट गई है भाई साहब ने। जाओ नेवेस भाई राइट बैक, पेड्रो नेटो लेफ्ट विंग भाई, पेड्रो नेटो लेफ्ट विंग, विटिनिया आपका है ही नहीं, जाओ नेवेस, फैबियन रूइज भाई, विटिनिया। ये वो मिडफील्ड है जिसने चैंपियंस लीग जीती है, ये वो मिडफील्ड है भाई जिसने इंटर को पिधा के रख दिया चैंपियंस लीग के फाइनल में। उसमें से भाई एक प्लेयर जॉन नेवेस राइट बैक स्टार्ट कर रहा है और दूसरा प्लेयर भाई विटिनिया बेंच है आपका। ये मुझे तो समझ नहीं, पहले पूरा हाफ में करना क्या चाह रहे थे, किसका क्या रोल था, कौन क्या करना चाह रहा था। ना रोनाल्डो भैया की समझ आ रही है, वो किधर जा रहा है, उसका क्या हिसाब किताब है। ब्रूनो फर्नांडिस, किसी की समझ ही नहीं लग रही थी। सिर्फ अगर किसी कोई चीज़ की समझ लग रही थी, वो एक चीज़ की समझ लग रही थी, ये भाई हाई डिफेंस लाइन रखी हुई है। हाई डिफेंस लाइन रख के भाई फर्स्ट हाफ में ऑफ साइड ट्रैप पे पकड़े हैं जर्मनी को। जर्मनी ने दोस्तों पहले हाफ में काफ़ी बेहतरीन गेम किए, और अब पहले हाफ में अगर पोर्चुगल की तरफ से भाई किसी की अगर बेहतरीन परफॉर्मेंस आई है तो वो आपका रूबेन डियाज हो गया, और दूसरा जो उनका था इनिसाओ भाई। ये दो प्लेयर की जो सेंटर बैक की पार्टनरशिप थी, बड़ी बेहतरीन पार्टनरशिप थी। इन्होंने जो पहले हाफ में भाई पकड़ के रखा, इवन के दूसरे हाफ में, लेकिन जो पहले हाफ में इनका की रोल था ना, वो दूसरे हाफ में शायद इतना बेहतरीन था नहीं भाई साहब। पहले हाफ में एक तो चांसेस भी बने, क्योंकि जाओ नेवस और नूनो मेंडेस भाई साफ क्लियरली नजर आ रहा था भाई चैंपियंस लीग जीते हुए हैं, कॉन्फिडेंस। इवन की विटिनिया जब आया नजर आ रहा था भाई कॉन्फिडेंस से चैंपियंस लीग जीते हुए हैं भाई, कॉन्फिडेंट है नजर आ रहा है। नूनो मेंडेस की बात कीजिए, जॉन नेवेस की बात कीजिए, अगर जॉन नेवेस भाई आपका नेचुरल राइट बैक है ही नहीं, बल्कि डिफेंडर है ही नहीं, फिर भी आपने उसे राइट बैक खिला दिया। काफ़ी बेहतरीन उसने परफॉर्मेंस दी, काफ़ी भाई टॉप नॉच परफॉर्मेंस दी। दूसरी तरफ नूनो मेंडेस की बात की, सेम भाई वही बात की जा सकती है। नूनो मेंडेस भाई मिडफील्ड में आके जो चांसेस बना रहा था, काफ़ी बेहतरीन भाई। पहले हाफ में चांसेस नूनो मेंडेस और जॉन नेवेस की तरफ से ही है, जहाँ तक मुझे याद पड़ता है। नूनो मेंडेस ने भाई बॉल थ्रू बॉल डाली पेड्रो नेटो के लिए, पेड्रो नेटो के भाई ड्रिबल मिस किया। रोनाल्डो के पास भाई बॉल है, इवन के रोनाल्डो के पास एक दो टैपिंग्स भी आए जो डिफिकल्ट थे, मेरे ख्याल से वो सेकंड हाफ में आए, लेकिन टैपिंग्स आए जो कि मुश्किल थे, जो कि रोनाल्डो स्कोर कर भी सकता था, नहीं भी कर सकता था। अभी थोड़ी देर पहले मैं मीम्स देख रहा था, मीम्स ये चल रहे थे कि भाई अगर टच टेगन ने भी रोनाल्डो की सेव कर ली है, रोनाल्डो की शॉट टच टेगन ने सेव कर ली, तो इसका मतलब भाई रोनाल्डो फिनिश है भाई। ये मीम्स चाह रही थी, और टच टेगन ने भी काफ़ी अच्छी खासी परफॉर्मेंस दी। सेकंड हाफ में आते हैं अभी सेकंड हाफ की तरफ, सेकंड हाफ में टच टेगन की काफ़ी बेहतरीन परफॉर्मेंस थी। पहले हाफ में दोस्तों पेड्रो नेटो और एक दो रोनाल्डो के भाई चांसेस के अलावा कुछ इतना खास था ही नहीं। पहले हाफ में भाई जर्मनी ने काफ़ी गेम पे अपनी दाग बिठा के रखी, काफ़ी भाई साहब लेफ्ट टू राइट भाई शिफ्ट ऑफ प्ले कर रहा था जर्मनी। जोशुआ किमिच की मैं लाजमी बात करना चाहूँगा भाई, मैन व्हाट अ प्लेयर भाई। अगर बंदे के पास थोड़ी सी बेहतर, मैं कहता हूँ पीआर हो ना, इस टाइम बेस्ट मिडफील्डर हो, क्योंकि किमिच के मैंने बायर्न म्यूनिख के साथ भी एक दो मैचेस देखे थे भाई, खास तौर पे लेवरकुसन और बायर्न म्यूनिख के मैचेस मैंने देखे, एक दो बायर्न म्यूनिख के मैचेस और देखे। तो भाई किमिच की अगर थोड़ी सी बेहतर पीआर होती तो भाई इस टाइम शायद किमिच दुनिया का भाई बेहतरीन मिडफील्डर होता। ना पेड्री, ना आपका जूड बेलिंगम, ना और कोई दूसरा तीसरा। इस टाइम किमिच की जो परफॉर्मेंस की, किमिच ने जो सेकंड हाफ में भाई जो फ्लोरिन विर्ट्ज को भाई बॉल डाली, जो भाई बॉल में डिप था, क्या भाई बेहतरीन वो थ्रू बॉल्स निकाल रहा था, काफ़ी बेहतरीन वो डिफेंडिंग भी इवन कर रहा था, डिफेंड कर रहा था, इवन आपके फाउल्स काफ़ी बेहतरीन उसने जीते। यानी किमिच ऑल ओवर भाई बात की जाए तो किमिच की काफ़ी टॉप नॉच परफॉर्मेंस थी जर्मनी की तरफ से। किमिच की भाई परफॉर्मेंस में भाई एक असिस्ट भी था, जैसा कि मैंने पहले कहा, फ्लोरिन विर्ट्ज का काफ़ी बेहतरीन हेडर आया, जो कि भाई हेडर इतना ज़बरदस्त नहीं था जितना ज़बरदस्त भाई असिस्ट था किमिच का। भाई बस वो 60 मिनट तक भाई जर्मनी गेम के अंदर नजर आया,
जर्नी भाई बॉल पैरों पे थी, पोजेशन नज़र आया, लेकिन भाई जिस तरह विटिनिया आपका उतर गया है, उसके बाद भाई कॉन्सेसाओ आपका उतर गया। भाई कॉन्सेसाओ क्या मैन है भाई। वो जो क्वार्टर फाइनल में भी कॉन्सेसाओ ने क्या बेहतरीन परफॉर्मेंस दी थी, आज सेमीफाइनल में भी कॉन्सेसाओ ने क्या बेहतरीन फरमाया। विटिनिया, कॉन्सेसाओ, ये जब आपके फील्ड पे उतर आए भाई, एक डिफरेंट ही पोर्चुगल की टीम नजर आई। पोर्चुगल ने भाई जो खोल के रखा है, उसके बाद कॉन्सेसाओ के भाई जो गोल, उसके जो चांसेस वो बना रहा था कॉन्सेसाओ, भाई साहब अनएक्सप्रेसिबल, भाई सिंपली स्पीकिंग अनएक्सप्रेसिबल इन वर्ड्स। भाई मैजिकल मोमेंट्स वो प्रोड्यूस कर रहा था। विटिनिया उस कॉन्सेसाओ के साथ विटिनिया उतर के आया पिच पे। भाई विटिनिया आपने उतारा और आपने जॉन नेवेस को उतार लिया। हालांकि आपको कोशिश करनी चाहिए थी कि जॉन नेवेस को मिडफील्ड में ले गया। भाई जॉन नेवेस और मिडफील्ड में भाई आपका विटिनिया, ये दो इन दो की पार्टनरशिप बना के चलता भाई, लेकिन टकले के मैं क्या कहूँ, टकला क्या करना चाह रहा था कुछ समझ नहीं आ रही थी। कॉन्सेसाओ भाई सिंगल हैंडेडली कॉन्सेसाओ ने भाई गेम को टर्न कर दिया। कोई प्लेयर इतना वो ज़बरदस्त नहीं नज़र आ रहा था 60 मिनट के बाद कॉन्सेसाओ की भाई सब्स्टिट्यूशन के बाद, जितना कॉन्सेसाओ भाई ड्रिबल्स कर रहा है बंदा। भाई सबसे पहले तो गोल की बात कीजिए, टॉप नॉच गोल भाई, ब्रिलियंट गोल। बंदा 1-on-1 जा रहा है भाई डिफेंडर के ऊपर, भाई डिफेंडर को कट इंच कर रहा है भाई, पैरों के नीचे से भाई कटा रहा है, पैरों के नीचे से बॉल निकाल रहा है। डिफेंडर को समझ नहीं लग रही भाई कॉन्सेसाओ को कैसे डिफेंड किया जाए। भाई 60 टू 90 मिनट सॉरी, जो बेहतरीन गेम पोर्चुगल और कॉन्सेसाओ सिंगल हैंडेडली कॉन्सेसाओ ने प्रोड्यूस की। भाई क्या गेम। उसके बाद विटिनिया, आपका विटिनिया नज़र आया भाई कॉन्फिडेंट। नूनो मेंडेस ने एक असिस्ट निकाला, रोनाल्डो का गोल है। रोनाल्डो भैया भी भाई 937 गोल्स हो चुके हैं, ऑलमोस्ट 63 रह गए हैं 1000 में। तो सऊदी में खेलते हुए भाई कितनी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस निकाल के दे रहा है। और अल नसर के फैंस को भाई अब ये कौन जाके समझाए कि ये बंदा है जिसकी वजह से अल नसर को देख रहे हैं। अल नसर कहीं भाई ने तो कोई औकात नहीं थी पहले। नेगल्समैन बिल्कुल आउट ऑफ ट्रिक्स हो चुका। नेगलमैन को समझ नहीं आ रही थी क्या किया जाए, क्योंकि भाई क्या मैजिक प्रोड्यूस कर रहे थे। कॉन्सेसाओ हो गया, आपका विटिनिया हो गया, नुनो मेंडेस हो गया, भाई रोनाल्डो की मूवमेंट्स काफ़ी अफेक्ट कर थे टीम को। पहले हाफ में तो कुछ नहीं समझ लग रहा था, लेकिन सेकंड हाफ में रोनाल्डो की मूवमेंट्स भी काफ़ी इंप्रेसिव और इफेक्टिव रह रही थी। लियाओ को नहीं उतारा है कि, तो मुझे नहीं समझ लगी ना स्टार्टिंग लाइनअप में लियाओ को रखा, ना उसने भाई सब्स्टिट्यूट एज अ सब्स्टिट्यूट लियाओ को उतारा। तो ये टकला क्या करना चाह रहा था। जोसे मोरिनियो को भाई ले के आओ, किसी तरीके 2026 का वर्ल्ड कप उठाएं। जोसे मोरिनियो की खबरें तो निकल के आ रही थी, लेकिन जोसे मोरिनियो अब क्या करना चाहेगा वो सुना, ये भी खबरें निकल के आ रही थी कि फेनेरबाचे के साथ शायद वो एक्सटेंड कर लिया या एक्सटेंड कर लेगा कॉन्ट्रैक्ट। जोसे मोरिनियो को किस तरीके लेके आओ इस टीम के साथ भाई, इस टाइम भाई ड्रीम 11 बन सकती है। जो विटिनिया, आपका रोनाल्डो हो गया भाई, ब्रूनो फर्नांडीज, या पोर्चुगल के एंटायर स्क्वाड की बात कीजिए तो भाई ड्रीम 11 बन सकती है इस टाइम। ये जो ड्रीम 11 बनेगी या जो टीम बनेगी पोर्चुगल की, भाई दुनिया की बड़ी बड़ी टीमों को टक्कर देकर तंग आ सकती है। लेकिन ये टकला पता नहीं क्या, राइट बैक जॉन नेवेस को राइट बैक। पोर्चुगल वर्सेस जर्मनी के सेमीफाइनल से दोस्तों इतना ही। बाकी अब कल फ्रांस वर्सेस स्पेन है भाई, लमीन यमाल वर्सेस किलियन एम्बापे। लमीन यमाल और किलियन एम्बापे अब तक जितने भी मैचेस में आमने सामने आए हैं, लमीन यमाल ही भाई विनर निकल के आया। तो कल देखना पड़ेगा क्या रिजल्ट हो। अब थोड़ी सी दोस्तों ट्रांसफर मार्केट की अगर बात की जाए, या स्पेशली कहा जाए रियल मैड्रिड की ट्रांसफर मार्केट की बात की जाए, तो भाई खबरें कुछ ऐसी निकल के आ रही हैं कि एंटोनियो रुडिगर शायद जा सकता है, शायद सऊदी जा सकता है, शायद क्लब को लीव करके जा सकता है, जबकि एंटोनियो रुडिगर स्टे करना चाहता है। अब ये भाई ये स्टे करना चाहता तो हर प्लेयर, या रोनाल्डो भी स्टे करना चाहता था, लेकिन पेरेज ने उसे किक मारी। पेरेज ने कहा चल छापा निकल, पेरेज भाई किक मार देगा। तो एंटोनियो रुडिगर भी रुकना चाहता है। रुकना तो हर प्लेयर चाहता है। ऐसी खबरें भी निकल के आ रही हैं 2026 के लिए रॉड्री को साइन किया जा सकता है, लेकिन मुझे सीरियसली स्पीकिंग रॉड्री आता हुआ नजर नहीं आ रहा। रॉड्री और रियल मैड्रिड के दरमियान जो भाई ताल्लुकात हैं वो कुछ सही नहीं है। ताल्लुकात जो हालात बने थे बैलन डोर के बाद, तो मुश्किल है। रॉड्री हो भी सकता है आज भाई रियल मैड्रिड की ट्रांसफर मार्केट, फ्लोरेंटिनो पेरेज को भाई कुछ नहीं कहा जा सकता है ट्रांसफर मार्केट में। वो किस टाइम कुछ भी कर सकता है, ये तो सब ने देखा है। फीगो से लेके आज तक भाई उसको कुछ भी कर सकता है। फ्री ट्रांसफर अलेक्जेंडर आर्नल्ड को फ्री पे ले आया, किलियन एम्बापे को ले आया, जो भाई उनका पीएसजी का ओनर कह रहा था हम इतने बेस्ट प्लेयर को आराम से फ्री में नहीं जाने दे सकते। किलियन एम्बापे को ले आया, ट्रेंट आर्नर को ले आया, लुइस फिगो को बार्सिलोना से ले आया था। तो पेरिस के ट्रांसफर मार्केट में कुछ नहीं कहा जा सकता। अल्वारो करेरास की डील में थोड़ी मुश्किल आ रही है। अल्वारो करेरास की भाई बेनफिका है वो फुल रिलीज क्लॉज की डिमांड कर रही है। बेनफिका कहता है भाई पूरा पैसे, पूरे दो पैसे, इतने पैसे जो जीत रहे हो ना भाई, टूर्नामेंट पे टूर्नामेंट जीत कितने पैसे लेके आ रहे हो वो लगाओ भी। वो
बेनफिका फुल रिलीज क्लॉज की डिमांड कर रहा है, जबकि भाई रियल मैड्रिड फुल रिलीज क्लॉज पे नहीं करना चाहता। अब उसका भाई एक अल्टरनेटिव के तौर पे एलेक्स ग्रिमाल्डो को देखा जा रहा है। ग्रिमाल्डो हो सकता है शायद रियल मैड्रिड ज्वाइन कर ले, शायद रियल मैड्रिड अपना कोई ट्रम्प कार्ड इस्तेमाल करके भाई ग्रिमाल्डो को ले आए। तो देखना पड़ेगा रियल मैड्रिड ट्रांसफर मार्केट में क्या करती है। एक इंटरेस्टिंग सी भाई सिचुएशन बनी है अल्वारो करेरास के केस में, एलेक्स ग्रिमाल्डो भी आ सकता है। जाबी अलोंसो ने भी कह दिया कि इस टाइम रियल मैड्रिड 3 सेंटर बैक्स के साथ स्टार्ट नहीं कर सकती, मुझे वर्सेटाइल रहना पड़ेगा। 4-3-3 के साथ हम सीज़न स्टार्ट करेंगे, उसके बाद देखेंगे टीम को कैसा हमने शेप में लेके आना। दोस्तों देखना पड़ेगा रियल मैड्रिड ट्रांसफर मार्केट में तो बहुत सी खबरें हैं। अल हिलाल ने भाई प्रपोजल जो ब्रूनो फर्नांडिस के लिए दिया था वो उसने रिजेक्ट कर दिया। ब्रूनो स्टेइंग इन मैनचेस्टर। ओ हर तरफ बड़ी खबरें, बड़ी बड़ी खबरें हैं ट्रांसफर मार्केट में। यार आज की इस वाली वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, कल की वीडियो में फ्रांस वर्सेस स्पेन में। आज की इस वाली वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एवरीबॉडी।